हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 7.1 है उसको ख़त्म किया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7.2। 7.2 की कोई लैंग्वेज है नहीं, मैंने प्रतिस्थापन विधि वगैरह आपको मान लिया। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि यहाँ सवाल अगर कोई u अपॉन वी में आ जाए, u गुणा वी में आ जाए, दो तीन फलन गुणा में आ जाए, और आपने ये पढ़ रखा है समाकलन में कोई u गुणा वी का नहीं होता और त्रिकोणमितीय फलनों में घात का भी नहीं होता। जैसे साइन स्क्वायर एक्स आ गया, साइन क्यूब एक्स आ गया, कोस क्यूब एक्स आ गया, उनका समाकलन नहीं होता। तो चेंज करना आपको 7.2 के अंदर सीखना। टोटल 2 उदाहरण है, ऐसे उदाहरणों के अंदर 4 और 3 है, मतलब 7 उदाहरण हो गए। और फिर 39 सवाल, 39 क्वेश्चन है 13 भागों में, 4 भागों में 7.2 खत्म करेंगे। एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, धैर्य से वीडियो को देख के सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो पहला आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5 है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष क्या कीजिए, समाकलन कीजिए। x के सापेक्ष मुझे क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन तो पूरे सवालों में समाकलन करना है विविध तक, बट आपको पहचानना पड़ेगा समाकलन है कैसे। जैसे मैंने अभी 2 सवाल लिखे, 2 और इसके अंदर एक तो साइन mx है, सीधा सीधा हो गया, एक ही है। तो बढ़िया तरीके से एक के कंसेप्ट को करते हैं क्लियर, और आपके लिए बहुत शानदार चीजें यहाँ पर आने वाली। पहली बात तो आपको हर बार i बराबर मानना है, तो i बराबर ये हो जाएगा साइन mx और dx। यहाँ से i बराबर जो साइन होता है यहाँ मानने की जरूरत नहीं, सीधा हो रहा है। साइन जो होता है, साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस mx, लेकिन इस mx का अवकलन क्या होगा, m, वो लिखना है बटा में। ये बात मैं आपको निरीक्षण विधि में बता चुका हूँ। प्लस का c, ये इस प्रश्न का उत्तर है सर। ये लो सर, कहानी खत्म। यहाँ तो कोई प्रतिस्थापन विधि लगे ही नहीं, कोई कुछ मानना है ही नहीं, सीधा सीधा हो रहा है। तो हमने क्या सोचा कि साइन mx है, साइन mx यानी साइन का समाकलन माइनस का कोस mx, और mx का अवकलन क्या होता है, m, वो बटा में लिखना। ये बातें मैं आपको 7.1 में बेहतरीन तरीके से बता चुका हूँ। उम्मीद है बड़ा सिंपल सा सवाल रहा होगा और आपके एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। बोलो सर, यही है। दूसरा देखो, दूसरे सवाल में आएगा आनंद आपको। सवाल संख्या 2। तो पहली बात तो i बराबर समाकलन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। यहां आएगा मजा करने के लिए। सोचो साहब क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप इस 2 को एक बार बाहर भी ले लेते तो भी देखो ये u गुणा v लग गया। u गुणा v का कोई नियम होता ही नहीं। तो अब प्रतिस्थापन विधि आपको सोचनी है। प्रतिस्थापन विधि आपको पूरे सवालों में ये सोचनी है साहब कि क्या ऐसा मुझे कुछ मानना चाहिए जिसका अवकलन उसके अंदर मौजूद है, चाहे नीचे है चाहे ऊपर, कहीं पर भी। मैं पहले ही बता देता हूँ, हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। मैंने लिखवा रखा है आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में। हमें ये मानना है कहीं उसका अवकलन मौजूद है क्या। तो आप कहोगे सर अगर आप इसके अंदर मान लेते हो, जैसे क्या मान लेते हो, अगर आप इस सवाल के अंदर मान लेते हो, माना इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेते हो, t मान लेते हो। अब मानने वाले सवाल आ रहे हैं। अगर इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेता हूं तो इसका अवकलन यहां मौजूद है। ठीक है, जैसे ही आपने ये माना तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है, और x का अवकलन क्या होता है, dx बराबर में क्या आ जाएगा, dt। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, 1 का 0 होता है dx। यहाँ अवकलन सोचना मान के, क्या इसका अवकलन यहाँ मौजूद है क्या, बिल्कुल मौजूद। देखो 2x dx, तो इस 2x इस dx की जगह पूरा आ जाएगा dt। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ i बराबर समाकलन ऑफ, साइन की जगह साइन रहेगा, और इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या मान लिया है, t मान लिया, और इस 2x इसकी जगह और इसकी जगह 2x dx की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। पूरे सवाल हम जब करेंगे ना, 39वें सवाल तक हम जब एंडिंग पे पहुंच रहे होंगे, ये चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। इतनी सिंपल चीजें, केवल मानने वाला खेल जाता है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक दो ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े मुश्किल लगते हैं, बाकी सिंपल ही जाता है, कोई मुश्किल काम है नहीं। अब आप देखो एक फलन में बदल दिए। हमारे पास 2 फलन थे, हमने मान कर इस फलन को कितने भागों में बांट दिया, 1 भागों। अब साइन का अवकलन कितना सिंपल होता है, साइन का अवकलन होता है माइनस का कोस t प्लस c। तो i बराबर माइनस का कोस t की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाई t का मान वापिस भी तो रखना है, और प्लस में हो गया c। ये लो सा, ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल उत्तर। मैं आपको वापस कह देता हूँ, सारी चीज़ें आपको तभी मजा आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे।
कुछ कंसेप्ट तभी क्लियर होते हैं जब आप क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। अब किताब वाले ने थोड़ा शॉर्टकट ज़्यादा किया, बाकी मैं सारी चीज़ें आपके लिए लिख दूंगा, मस्त रहो। बोलो साहब, इसमें मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही फलन था, यहाँ फलन दो है। अगर आप दो को बाहर भी ले लेते हो ना तो ये एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस है। अब u गुणा वी का कोई नियम होता ही नहीं समाकलन में, तो जब u गुणा वी का नियम नहीं होता तो आपको उस दो फलन को एक फलन में बांटना पड़ेगा। जैसे बट्टा में आएगा तो भी एक फलन को दो भागों में बांटना पड़ेगा, दो फलनों को एक भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि एक का हम कर सकते हैं, दो का हमारे पास रूल नहीं है। अवकलन की तरह नहीं है कि u गुणा वी u अपॉन वी, समाकलन में रूल नहीं बना ऐसा। तो हमने क्या किया साहब, इस एक्स स्क्वायर प्लस एक, वो तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा मैं किसको टी मानूं। ये मत सोचना कि सर ने मान लिया तो हम भी मान लेंगे, नहीं साहब, आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप देखेंगे क्या अवकलन मौजूद है क्या। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक, इस पूरे को मैंने मान लिया टी, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और x का हो गया dx, एक का 0 हो गया बराबर t का अवकलन हो गया dt, क्योंकि दोनों पक्षों का अवकलन होता है। ये किए तो हमें पता लग गया कि साहब ये देखो 2x dx की जगह dt रख दूंगा, साइन की जगह साइन रखा, इस पूरे को मैंने रख दिया t और dt, साइन t का समाकलन माइनस का cos t प्लस c, t का मान वापिस आपको रखना, हर बार t का मान आपको रखना पड़ेगा। ये है 7.2, एक्चुअल में 7.2 यही है, ये मानने वाला। जहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ नहीं मानेंगे। अगर इकलौता फलन यहाँ किताब वाले ने माना mx प्लस mx को t माना, हम नहीं माने, उसको कोई मतलब नहीं। हमें कोई प्रतिस्थापन का बोल नहीं रखा, हमने सीधा लिख रखा x के सापेक्ष समाकलन कीजिए और हमने समाकलन कर दिया। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को 5वें एग्जाम्पल के दोनों पार्ट्स बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे। टोटल 7 सवाल करने, सारे कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखो आप एक बार इसको बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो वीडियो को और लिखो। मुश्किल मत समझना, अभी हार मत मानना, अभी चैप्टर लंबा, 4 वीडियो पूरे देखोगे 7.2 बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं करवाता हूँ 5वें का तीसरा सवाल। अब देखो करते हैं 5वें का तीसरा भाग। 5वें के तीसरे भाग में मैंने आई बराबर लिख दिया है समाकलन ऑफ 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब जब बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा ना सर, तो वो पहली बात तो देख कर ही डर जाएगा, सर इतना कोई मुश्किल सवाल होता है क्या, और उसको ये पता नहीं इतना सिंपल सवाल है। पहली बात तो देखो ऊपर भी गुणा में है नीचे बटा में, तो ऐसा कहीं रूल ही नहीं है, रूल बना ही नहीं है। पहली बात तो ये कोई u अपॉन वी, कोई u गुणा वी का नहीं, इसको एक इकलौते फलन में क्या एक ऐसी चीज मौजूद है जिसका अवकलन कहीं ना कहीं मौजूद है। जैसे यहाँ देखो 4 को बोलो इस 10 रूट एक्स को, 10 रूट एक्स को अगर मैं t मान लूँ, 10 रूट एक्स को क्या मान लो t, तो 10 का समाकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स पड़ा है, और रूट एक्स का समाकलन अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। सारे काम हो जाएंगे आपके लिए सारे सिंपल से। तो आप लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 10 रूट एक्स बराबर क्या मानोगे t। तो 10 का अवकलन क्या होता है, 10 का अवकलन होता है साहब सेक स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन इस रूट एक्स का अवकलन भी तो होता है, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, और x का हो गया dx बराबर t का हो जाएगा dt। देखो इस 4 घात को नहीं, 10 रूट एक्स को मैंने माना t, तो 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स गुणा रूट एक्स का वापिस अवकलन 1/2 रूट एक्स और x का dx और t का ही। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस चीज को आप नजर दौड़ा दोगे इसके, इस चीज के ऊपर, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूं। सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स dx, ये 2 इधर गुणा करवाओ, ये हो जाएगा 2 dt। इसका मतलब सर ये पूरी चीज हमारे पास पड़ी, देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx की जगह मैं इतना सा छोटा सा वैल्यू रख सकता हूँ। बिल्कुल सर, तो यहां से आपके पास वैल्यू बनेगी i बराबर समाकलन ऑफ इस 10 को मैंने t मान लिया तो ये t की घात 4 हो जाएगा गुणा ये हो जाएगा 2 dt। अचर हमेशा समाकलन से बाहर आता है, बिल्कुल सा, तो 2 समाकलन ऑफ t की पावर 4 dt। यहां से i बराबर 2 गुणा t की घात 4 का समाकलन सबको पता है, t की घात 5/5 और प्लस c, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, एक घातें जुड़ती नीचे भी जुड़ेगी। तो i बराबर 2/5
टी की जगह क्या है, टी की जगह है 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस सी। ये लो सर, कहानी खत्म। आप उत्तरमाला मैच कर लें, आपको यही मिलेगा। किताब वाले ने दूसरे तरीके से किया, मैंने दूसरा करवाया। इस 10 रूट एक्स को घात को नहीं, 10 रूट एक्स को टी माना तो 10 का अवकलन सेक स्क्वायर रूट एक्स होता है, 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और डी एक्स, ये दो उधर भेज दिए। इस पूरे की जगह 2 डी टी, 2 बाहर आ जाएगा समाकलन से। टी की घात 4 का समाकलन होता है, टी की घात 5/5, एक एक घातें जुड़ती तो 2/5, टी की जगह आ गया 10 रूट एक्स और घात होगी 5। ये लो सर, अगर पहले देखने से अगर आपको डर लग रहा था तो आप झूठा ही डर रहे थे भाई, सीधी सिंपल सी बात है। एकदम बेसिक क्वेश्चंस, एकदम बेसिक क्वेश्चंस। बोलो सर, अरे बोलो मेरे लालो लालियों, बातें समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? बिल्कुल, अरे नो टेंशन, रहो मस्त रहो, सब चीज़ें हो जाएगी आपके लिए। काम तो करो आप अपने ऊपर। आप पढ़ते कम हो, डरते ज़्यादा हो, सोचते ज़्यादा हो, कम सोचा करो, थोड़ा सा मेहनत करो। मेहनत 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 करोगे तो सब काम हो जाएगा बहुत इजी, और वो भी बढ़िया तरीके से कर लोगे ना मेहनत, बिल्कुल। ये लो सब, ये तो मानने वाला तो आपको सोचना पड़ेगा, मैं पहले कह रहा हूँ। मेरे को अंतरात्मा में नहीं बोला गया कि ऐसा मानो, तो सवाल को देखने से पता लगेगा। ठीक है, ये आप जब 39 सवाल टोटल करोगे प्रश्नावली के, अभी इसमें करोगे उदाहरण, अभी तो 3 हुए, अभी इसका ही 1/4 भाग और पड़े, तो बड़े तरीके से ये कर लो, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। ठीक है, तो एक बार ये करो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ इसका चौथा पार्ट। अब देखो करते हैं 5वें का चौथा भाग। 5वें के चौथे भाग में बोला गया है I बराबर साइन टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको ये सोचना पड़ेगा क्या इसका कहीं अवकलन मौजूद है क्या? तो आप सबको पता है टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधा अगर आप टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हो तो नीचे अवकलन इसका पड़ा है, तो हम मानेंगे इसमें टेन इनवर्स एक्स को टी। तो आप लिखेंगे माना, क्या लिखोगे? माना टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानोगे? टी मानोगे। और टेन इनवर्स एक्स को टी मानोगे तो टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि I बराबर साइन की जगह तो साइन हो जाएगा, इस टेन इनवर्स x को हमने अभी t माना था, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को हमारे पास पूरी वैल्यू कितनी आ गई? dt आ गई। तो I बराबर साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस t प्लस सी, और I बराबर हो जाएगा माइनस का कोस t की जगह आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स x और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये लो सब, कोई मुश्किल काम नहीं। आप अगर फालतू में झूठी बातें ऐसे मन में सोचोगे तो मुश्किल हो सकता है, बाकी सारी सिंपल चीज़ें। अब मानने वाला ये तो अगर आपको अवकलन और समाकलन के नियम पता है, अवकलन ज़्यादा पता होना चाहिए, समाकलन चल रहा तो भी अवकलन का एक एक नियम पता आपको होना चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेन इनवर्स एक्स को जैसे ही टी माना तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का dx और t का dt। तो यहाँ एक है गुणा में, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह dt आ गया, तो इस पूरे की जगह dt आ गया, यहाँ साइन की जगह साइन, टेन इनवर्स एक्स की जगह t, तो साइन t का समाकलन माइनस का कोस t प्लस सी, माइनस का कोस t की जगह टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। हो गया साहब, कोई मुश्किल काम है नहीं। अब 5वां एग्जाम्पल तो हो गया आपके कंप्लीट, टोटल 4 भाग थे कर लिए, अब 3 भाग और बचे हैं, वो है एग्जाम्पल नंबर 6 के। बढ़िया तरीके से ये देखो, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में टोटल 3 भाग हैं, तो पहला भाग आपके सामने लिखा है, छठा कह रहा निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। I बराबर साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं किसी को t मानता हूँ, सीधा समाकलन या मौजूद अवकलन मौजूद है नहीं, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा साहब सिंप्लीफाई? तो I बराबर ये जो साइन क्यूब एक्स है ना, इसको मैं लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स, गुणा में क्या लिख दूं? साइन एक्स, और ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स dx। अब मैं I बराबर इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको त्रिकोणमिति में लिखा जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स।
शायद उम्मीद है कि ये तो आप बात सबको पता है। और गुणा में हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स गुणा साइन एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और अगर आप इस कोस एक्स को टी मान लेते हो, कोस एक्स को क्या मान लेते हो टी, तो अवकलन मौजूद है और पूरा ये 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा, ये टी स्क्वायर अंदर गुणा होकर फलन एक प्लस माइनस में बदला जा सकता है, गुणा भाग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम काम करेंगे मानने वाला, तो हम लिखेंगे माना कोस एक्स बराबर क्या मान लिया हमने टी। कोस एक्स को जब टी मानोगे तो कोस का जो समाकलन होता है अवकलन होता है, समाकलन नहीं अवकलन सोचना है मानने के बाद। कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स और एक्स का हो गया डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से मुझे तो साइन एक्स डी एक्स चाहिए, क्योंकि देखो मेरे पास है साइन एक्स डी एक्स, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी हो जाएगा। भाई साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा माइनस का डी टी, और मैं यहाँ से कह सकता हूँ आई बराबर माइनस तो बाहर ही ले लूँ, जब डी टी वहाँ रखोगे समाकलन, ये हो गया 1 माइनस कोस की जगह हमने टी रखा था स्क्वायर, यदि हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा और कोस स्क्वायर एक्स को हमने अभी टी रखा था, कोस एक्स को टी, ये हो गया डी टी। बोलो मेरे शेर और शेरनियों को बात समझ में आई या नहीं आई? सिंपल सा काम। अब अंदर गुणा करवा दो। जब आप अंदर गुणा करवाएंगे साहब तो यहाँ से आप लिखेंगे आई बराबर माइनस तो बाहर पड़ा, टी स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो ये बढ़ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से गुणा करोगे तो टी की घात बन जाएगा 4 और ये बन गया डी टी। आई बराबर माइनस तो बाहर रहने देता हूँ, इनका समाकलन टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की घात 4 का क्या होता है टी की घात 5 अपॉन 5 और प्लस में सी। ये तो समझ गया ना, टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की घात 4 का टी की घात 5 अपॉन 5। आई बराबर माइनस अंदर गुणा करवा दो, माइनस का ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टी की घात 5 अपॉन में 5 और प्लस में सी। तो आई बराबर माइनस का 1/3 बाहर लिख दो और टी की जगह क्या है कोस एक्स है, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स प्लस 1/5 पहले लिख दो और टी की जगह है कोस, तो कोस की पावर 5x प्लस सी। ये लो सब, ये आपके पास आ गया आंसर। क्या आ गया साहब आपके पास आंसर? बोलो सब। कोई समस्या किसी बच्चे को? आंसर मैच कर लें, सेम टू सेम यही आंसर। तो पहले साइन क्यूब एक्स को लिखा साइन स्क्वायर एक्स गुणा साइन एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की जगह साइन एक्स कोस एक्स। अगर मैं इस कोस एक्स को या इसको एक्स को किसी के बाद मान लो, इस कोस एक्स को टी मान लो, तो कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। तो मेरे पास साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स अगर निकालूंगा साइन डी एक्स तो माइनस का उधर जाएगा, माइनस का डी टी हो जाएगा। तो आई बराबर माइनस का बाहर आ गया, एक की जगह एक, माइनस की जगह माइनस। इस कोस एक्स की जगह हमने रखा टी, तो घात 2 है टी स्क्वायर हो जाएगा। कोस एक्स की जगह टी रखा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को 1 से करवाए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से करवाए टी की घात 4। टी स्क्वायर का समाकलन टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की घात 4 का समाकलन टी की घात 5 अपॉन 5। माइनस अंदर भेजा, ये माइनस का ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1/3, टी की जगह वापस कोस रख दिया, कोस क्यूब एक्स प्लस 1/5 कोस की पावर 5x प्लस सी। बात खत्म। बोलिए सर, कोई मुश्किल काम आपको लगाओ मेरे शेर और शेरनियों को, कोई ये बात सर समझ में नहीं आई तो बोलो। काम करने से ही होगा, मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ, हर क्लास के अंदर, हर क्वेश्चंस के अंदर बोल रहा हूँ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चंस ज़्यादा दिमाग में छपते जाएंगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर हम ये करेंगे नहीं, ऐसा इतना कौन सोचेगा। तो ये तो काम आपको करना पड़ेगा। पहले दिन चीज़ें हार्ड ही लगेगी, 2-3 बार लोगे। स्कूल में आप जहाँ कोचिंग पढ़ते हो वहाँ टेस्ट होंगे, हम इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें अपना आप आ जाए घुल मिल के। तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। आप आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह लो। 6ठे का पहला है, अभी 2 एग्जाम्पल और करने, दोनों कर लें, कोई दिक्कत नहीं हमें, समस्या है ही नहीं बिल्कुल भी।
ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला भाग है। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ 6 का दूसरा पार्ट। अब देखो करते हैं 6 का दूसरा भाग। 6 के दूसरे भाग बोला गया आई बराबर समाकलन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1। ये एक थोड़ा हटकर क्वेश्चन आया है, इसको करने में मजा आएगा आपको पूरा। इसके बाद वाला भी ढंग का क्वेश्चन से आप लिखेंगे माना इस x प्लस ए को आप क्या मान लो, t मान लो। x प्लस ए को क्या मान लो साहब, t मान लो। तो dx का तो x का तो dx हो जाएगा और t का हो जाएगा dt। हमें इतना ही रिजल्ट मिला, ध्यान रखना, इससे ज़्यादा मिला नहीं। तो यहाँ से क्या होगा कि i बराबर समाकलन ऑफ, ये हो गया साइन, क्या हो गया साहब आपके पास साइन, लेकिन पूरा फलन dx की जगह t में आ गया, तो ये भी तो मुझे t में बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक काम कर सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से इस x का मान निकालना है तो x का मान मैं लिख सकता हूँ t माइनस 1। क्या ख्याल है मेरे साहब लोगों का, बोलो साहब। क्या यहाँ से अगर x का मान निकालूँ तो वो प्लस का a जब उधर जाएगा तो क्या वो माइनस का बनेगा, तो t माइनस a हो जाएगा। तो साइन की जगह साइन और x की जगह मैं रख सकता हूँ t माइनस a, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन की जगह साइन और x प्लस a को मैंने क्या मान लिया है, t मान लिया है, और इस dx की जगह क्या आ गया dt। ये हमने इसका सरलतम रूप बनाया साहब कि साइन x प्लस a को हमने x प्लस a को हमने t माना, तो x का अवकलन तो dx और a तो अचर है तो अचर का 0 हो गया, और t का हो गया dt। तो dx की जगह मैं dt रख दूंगा, dx की जगह मैंने dt रख दी, लेकिन ये आ गया साइन। अब फलन t में बदल गया तो फलन x हो ही नहीं सकता, तो हमने यहाँ से आगे इसको बढ़ाया। अब पहली बार आगे बढ़ाया और भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से x का मान आया, प्लस का उधर आया, तो x की जगह मैं t माइनस a रख सकता हूँ, तो x की जगह आ जाएगा t माइनस a बटा में साइन की जगह साइन और x प्लस a को कंप्लीट हमने रख दिया t। ये काम हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र लगाना पड़ेगा। एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति के अंदर, चूंकि साइन a माइनस b का, साइन a माइनस बी का साहब सूत्र होता है आपके पास साइन a कोस b। अब ये जो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b माइनस कोस a साइन b, ये आपके सामने सूत्र है। तो इस सूत्र को ऊपर जब आप लगाएंगे तो i बराबर मैं कह सकता हूँ समाकलन ऑफ साइन a माइनस बी का मतलब हो जाएगा साइन a मतलब साइन t, और कोस b तो कोस a माइनस कोस t और साइन a, और अपॉन में हो जाएगा साइन t, और ये हो जाएगा dt। ये लो सब देखो, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ये सूत्र लगा। अब इसका इसमें भाग लगा दो, इसका इसमें भाग लगा दो, सिंप्लीफाई कर दो। तो i बराबर समाकलन ऑफ, ये हो जाएगा साइन t कोस a अपॉन में हो जाएगा साइन t, ठीक है साहब, और माइनस का कोस t साइन a अपॉन में हो जाएगा साइन t, और पूरे के बाद लग जाएगा dt। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, अलग अलग कर दी। अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो कैंसिल हो गया। तो i बराबर समाकलन ऑफ, ये बचेगा कोस a माइनस कोस t अपॉन साइन t, क्या होता है कोट t होता है, ठीक है, और ये हो गया साइन a, और बाहर चला जाएगा dt। यहां से अब एक नई चीज देखने को मिलेगी। यहां से अगर मैं इसको समाकलन अलग अलग करूं ना दोनों का, क्योंकि माइनस में अलग अलग किया जा सकता है, तो समाकलन ऑफ कोस a dt माइनस का समाकलन ऑफ कोट t और साइन a dt। आप में से ज्यादातर विद्यार्थी सोचेंगे कि सर साइन कोस a लिखा हुआ है तो कोस a का समाकलन कर दो साइन a, और सर ये u गुणा v आ गया तो वापिस क्या करोगे। पहली बात तो आप जिसके सापेक्ष समाकलन करते हो वही समाकलन के अंदर रहता, बाकी सारी अचर वैल्यू कहलाती। x के सापेक्ष करते तो x ही अंदर रहता, बाकी अचर होता तो वो बाहर लेते हैं, 2 3 अचर संख्या। तो यहाँ जो समाकलन हो रहा है वो साहब किसके सापेक्ष हो रहा है, आपके t के सापेक्ष हो रहा है।
तो टी के सापेक्ष ये कोस ए तो अचर का काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है अचर का काम। तो आई बराबर कोस ए तो बाहर आ जाएगा और ओनली फॉर समाकलन होगा डी टी का। ये बातें छोटी मोटे पॉइंट्स हैं बट इतने इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो इसका मतलब टी वाला ही फलन रहेगा, टी वाला फलन है नहीं, बाहर ले लिया। माइनस ये भी तो अचर का काम करेगा, इसको भी बाहर ले लो साइन ए। और समाकलन में किसका समाकलन करना पड़ेगा, कोट टी डी टी का। हाँ कोट टी डी टी का हो जाएगा। यहां से अगर आप समाकलन सोचेंगे तो आई बराबर कोस ए की जगह कोस ए, डी टी का समाकलन होता है टी, बिल्कुल लिखवा रखा है। माइनस का ये हो जाएगा आपके पास साइन ए, और कोट टी का जो समाकलन होता है वो होता है लॉग साइन टी। याद हो तो दूसरा लेक्चर याद कर लो, मैंने लिखवा रखा है। कोट टी का समाकलन होता है लॉग टी। अब टी का मान रख दो साहब, तो आई बराबर आप रखेंगे टी की जगह हमने क्या माना था, एक्स प्लस ए माना है क्या, तो ये हो जाएगा कोस ए गुणा में टी की जगह एक्स प्लस ए। ठीक है साहब, माइनस का साइन ए गुणा में ये हो जाएगा लॉग मापांक ऑफ साइन, टी की जगह आ जाएगा एक्स प्लस ए और प्लस में आ जाएगा सी। आप उत्तरमाला मैच कर लें, आपको एज इट इज यही शक्ल देखने को मिलेगी, कुछ भी चेंजेस आपके सामने नहीं। एक्स कोस ए, ठीक है, और प्लस ए कोस है। अब इसको अंदर गुणा करवा दिया, आप चाहो तो गुणा करवा दो, किताब वाले ने करवा दिया, मैं भी करवा देता हूँ आपके लिए, कोई समस्या वाला काम है नहीं। आई बराबर इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स कोस ए, प्लस इसको इससे गुणा करवाओगे तो ए कोस ए, माइनस में हो जाएगा आपके सामने साइन ए, और ये हो जाएगा लॉग समाकलन ऑफ साइन गुणा में एक्स प्लस ए और प्लस का सी। ये आपके सामने उत्तर है साहब। अब उत्तर आप मैच कर लें, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ठीक है, ये C1 और C2 लेने की जरूरत नहीं, लास्ट में आप C लगा दें। इतना किताब की तरह साथ चलने की कोशिश ना करें, इतना ही समझना था। यहाँ के बाद ये अचर का काम कर रहा है क्योंकि समाकलन टी के सापेक्ष हो रहा है, और ये कोस ए है तो अचर है। साइन ए भी अचर का काम कर रहा है। बाकी यहाँ तक उत्तर, इसको अंदर गुणा करवाए, ये आ गया, और ये आपके पास फाइनल उत्तर। इसका ध्यान रखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एज इट इज आपके सामने उत्तर है। एज इट इज आपके सामने क्या आ गया, ये उत्तर, कोई समस्या वाला काम है नहीं। बोलो सर, ऐसी कोई चीज़ जो आपको मुश्किल लगी हो, थोड़ा सा है हटकर क्वेश्चंस आया, आप इसको इम्पोर्टेंट तो नहीं बट आप इसको हटकर थोड़ा सा एक साइन लगा सकते हैं। जब आप इसको मिलाएं तो अलग से करें थोड़ा सा, क्योंकि ये पहली बार ही हुआ कि इधर भेजने वाला वो ट्रांसफ़र हुआ, तो मुझे तो ज़्यादा लगा नहीं इतना कोई खास साइन है। हर चीज़ मैंने लिखी, आप गुणा भाग करते जाएंगे। लास्ट में ये अचर है और ये भी अचर। अचर हमेशा समाकलन से बाहर होता है, अचर बाहर होता है समाकलन से भी, और अचर अवकलन से भी बाहर होता है। एक क्वेश्चन और बचा आज की क्लास का, वो है एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट। वो भी एक शानदार क्वेश्चन है। उस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 + tan x आ सकता है, 1 - tan x आ सकता है, 1 - cot x आ सकता है, 1 + cot x आ सकता है। वो तो आपको बार बार प्रैक्टिस करने से पता लग जाएगा। तो ये है, वीडियो को बढ़िया तरीके से पॉज करो, एक एक चीज़ लिखो, एक एक कंसेप्ट लिखो। आपके सामने हर चीज़ लिखी है मैंने, हर ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, रेड पेन से, जो चीज़ हाईलाइट हो सकती है सब आपकी लिखी है। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह। ये कट गया तो ध्यान रखना, cos t / sin t cot t होता है, और cot t का जो समाकलन होता है वो log sin t होता है। ये मैंने आपको लिखवा रखा, लिखवाया था ना, बोलो, बिल्कुल लिखवा रखा। तो ये कर लो बढ़िया तरीके से, ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो ये है आपके सामने 6 का सेकेंड पार्ट। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं छठे का तीसरा भाग। छठे के तीसरे भाग बोला गया आई बराबर समाकलन ऑफ 1/1 + tan x। पूरा ही हटकर क्वेश्चन ऐसा। अब इसको देखें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें लग जाएगी। 1 + tan x आ सकता है, 1 - tan x है, किताब के अभी 7.3 में। 1 + cot x है अपोन में, और 1 - cot x भी आ सकता है। करने का तरीका सुनना, पहली बात इसमें मानने वाला तरीका बहुत लास्ट में आएगा, अभी कुछ भी नहीं। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1/1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ tan x को sin x अपोन cos x और dx। आई बराबर समाकलन ऑफ 1/, cos x एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा cos x, और प्लस का बन जाएगा sin x, और बटा में बन जाएगा cos x
और dx। ये ऊपर चला जाएगा तो i बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ cos x अपॉन में cos x प्लस sin x और dx। अभी तक हमने tan x को लिखा sin x अपॉन cos x, फिर एलसीएम लिया, फिर उल्टा कर दिया। ये बातें सबको पता है। अब मुझे क्या करना है पड़ेगा, ऊपर कुछ बनाना पड़ेगा ऐसा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2 से भाग दे रहा हूं और 2 से भी क्या करवा रहा हूं, गुणा करवा रहा हूं। ये बन जाएगा cos x प्लस sin x और dx। सॉरी भाई, 2 से गुणा करवा दिया, 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो यहां से i बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने 1/2 समाकलन हो cos x को मैं क्या लिख दूं, cos x प्लस ये लिख दूं sin x, फिर प्लस का cos x, फिर लिख दूं माइनस का sin x, और बटा में हो जाएगा cos x प्लस का sin x dx। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं आपको। सर ये क्या कर दिया आपने अचानक से, हैं? हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, फीलिंग बदल दी हमारी हाथों हाथ। तो साहब ये मेथड है इसका करने का, दूसरा मेथड है ही नहीं, दुनिया में नहीं बना। तो cos 2x था, उसको तो हमने cos x लिखा। तो एक sin x जोड़ा और एक sin x घटा, तो क्या फर्क पड़ेगा, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा और cos x वापस 2 cos x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, वापस cos x आ जाएगा। सारी चीज़ें सेम की। अब ये क्यों बने, ताकि सेम बन जाए। ये सेम बनेगा, ये सेम बनेगा। तो इसको अगर मैं t मानूंगा तो ऊपर अवकलन मौजूद है, क्योंकि cos x का माइनस sin x होता है, sin x का प्लस cos x होता है। तो अपने आप सवाल हो रहा। अब इसको अलग अलग कर दो। तो i बराबर 1/2, तो मैं पूरा बाहर ही रख रहा हूं एक बार के लिए कंप्लीट, और समाकलन के अंदर ये है cos x और प्लस का sin x, बटा में हो जाएगा cos x प्लस का sin x dx, फिर प्लस समाकलन ऑफ cos x माइनस का sin x, बटा में है cos x प्लस का sin x dx। ये लो सर, मैं वापस कह रहा हूं, इसको करने का तरीका यही है, दूसरा कोई तरीका नहीं। 1 प्लस tan x sin x अपॉन cos x, एलसीएम लिया तो cos x प्लस sin x, ये ऊपर जाएगा। 2 से भाग दिया तो 2 से गुणा भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है कुछ भी जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, ऊपर नीचे होगा या दोनों साइडों में होगा, जिधर भी। तो इधर किया। अब 2 cos x को हमने cos x और cos x लिखा, अलग अलग कर दिया। बट एक sin x जोड़ना पड़ेगा, एक sin x घटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे cos x प्लस sin x चाहिए। तो cos में sin x जोड़ना पड़ेगा, तो इस cos में sin घटाना भी पड़ेगा, तभी तो वैल्यू बराबर होगी। तो अब क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। यहाँ से इसको अलग कर दिया, यहाँ से इसको अलग कर दिया, इसमें भाग लगा दिया, इसमें भाग लगा दिया। भाग लगाने से फायदा ये हुआ, ये 1/2 पूरे के बार चल रहा साहब। तो यहाँ से i बराबर 1/2 समाकलन ऑफ, ये तो पूरा कट गया और ये आ जाएगा 1 dx प्लस समाकलन ऑफ cos x माइनस का sin x, बटा में cos x प्लस का sin x dx। अब ये तो सीधा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मानना पड़ेगा, इसके नीचे ही लिख रहा हूं, ध्यान रखना। इसके लिए माना cos x प्लस sin x बराबर t मान लो। cos x प्लस sin x को क्या मान लो, t मान लो। तो cos का अवकलन सोचना है, माइनस का क्या होता है sin x, और sin x का अवकलन होता है cos x। ये तो हो गया, और कंप्लीट x का dx और बराबर में हो जाएगा dt। तो देखो cos x माइनस sin x, ठीक है, इसको ऐसा लिख दो, cos x पहले लिख दो, फिर लिख दो माइनस का sin x, ठीक है साहब, और ये हो जाएगा dx बराबर में क्या हो जाएगा dt। तो ये यहाँ चीज़ें पड़ी है, तो i बराबर 1/2, ठीक है, और समाकलन ऑफ 1 dx, सबका लास्ट में कर देंगे समाकलन, प्लस समाकलन ऑफ ये 1/t dt हो जाएगा। क्यों, cos x माइनस sin x dx, इस पूरे की जगह ये आ जाएगा, और बटा में t हमने माना ही। अब समाकलन कर दो सब, समाकलन करोगे तो i बराबर ये हो जाएगा 1/2, बाहर चल रहा है
इसका हो गया x प्लस 1/t का समाकलन होता है log मापांक ऑफ t, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब मान रख दो सब, अंदर गुणा करवा दो। इसने गुणा करवाया है क्या क्वेश्चन के अंदर, देख लेता हूँ एक बार। गुणा करवाया था हम भी, गुणा करवा दो। इसको इससे गुणा करवाओगे तो ये x/2 हो जाएगा, फिर प्लस ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log, और t की जगह ये रहा, t की जगह है cos x, और प्लस का क्या होता है sin x, और प्लस c। ये लो साहब, आज की क्लास होगी खत्म इसी क्वेश्चंस के साथ। 7 एग्जाम्पल हमने कर लिए, ऐसे 2 ही किए लेकिन पार्ट भी थे ना, 5 में 4 थे, इसके अंदर 3 थे। और ये सबसे शानदार एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। शानदार एग्जाम्पल, इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। बुक वाले जब सवाल करेंगे ना, तो बुक के अंदर भी एक सवाल आ रखा है। सवाल संख्या मैं बताता हूँ आपको, 32 और 33। 32 में 1/1 प्लस कोट एक्स, और 33वें में है 1/1 माइनस टेन एक्स। आप देखना, मजा आनंद आ जाएगा आपको। वहाँ सवाल यही है, ऐसे पूरा पैटर्न सेम रहेगा उसके अंदर, केवल माइनस की जगह प्लस आएगा। उत्तरमाला भी लगभग सेम आने वाली। तो यहाँ तक किया, ये तो कट गया, इसको टी मानोगे, ऊपर अवकलन मौजूद है, और सीधा सिंपल सा अवकलन आ गया। ये लो साहब आपके सामने 7.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट है आपके सामने। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए समस्या। एकदम सिंपल सा काम हमने कर दिया आपके लिए। बोलिए सर, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/t तो log t होता है, t का मान वापस cos x प्लस sin x, बात खत्म। और 1/2 बार है, पूरे के अंदर गुणा करवा दी। मैंने थोड़ी ज़्यादा बातें लिखी, किताब वाला थोड़ी कम लिखता है, शॉर्टकट में काम ज़्यादा करता है, तो वैसे है। तो साहब इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल की क्लास में। 7.2 39 सवाल है हमारे सामने। आपको ऐसा देखने से लगेगा, सर डर लगेगा, लेकिन सिंपल से सवाल है, सारी मानने वाले, टी मानने वाले। 2 सवाल ऐसे आएंगे, एक कोई, हाँ 2 ही है सवाल ऐसे 2 सवाल हैं, एक तो 32 और एक 33, वो है। बाकी इतने सिंपल क्वेश्चन सारे रखे, और एक 34वां, 32, 33, 34 तो लाजवाब सवाल है, वाकई मान के चलो मजा आ जाएगा आपको। बाकी छोटे छोटे 3 लेक्चर में वीडियो करवाऊंगा, 13 सवाल, 13 39 होता है, 3 का भाग लगा 39 में, 13 सवाल करके फटाफट खत्म कर देते हैं। और फिर 7.3 वगैरह शुरू करते हैं। 7.3 की भाषा है, आगे करवानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना कर लें, सफिशिएंट आपके लिए। भागने की कोशिश नहीं करें, अभी सिलेबस 23 नवंबर तक आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से आज जो एग्जाम्पल बताए गए प्रतिस्थापन विधि को सॉल्यूशंस करना सीखें। अब इसमें प्रतिस्थापन लास्ट में जाकर यहाँ लगी, बाकी प्रतिस्थापन का रोल ही नहीं रहा, रोल है दिमाग का, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक राम राम।